रात के 3 बज रहे थे। घड़ी की टिक टिक कमरे की खामोशी में किसी हथौड़े की तरह बज रही थी, मगर वो साकित था। वो अपनी खिड़की के पास इस तरह खड़ा था जैसे खुद भी उस इमारत का कोई बेजान हिस्सा हो। बाहर सड़क पर सन्नाटा था, बिल्कुल वैसा ही बोझिल और गहरा सन्नाटा जैसा उसके अंदर बरसों से बसा हुआ था। यह सन्नाटा महज आवाज़ की कमी नहीं थी, यह एक ऐसी काई थी जो उसकी रूह की दीवारों पर आहिस्ता आहिस्ता जमती चली गई थी, यहाँ तक कि अब वहाँ रोशनी की कोई लकीर बाकी न रही थी। कहा जाता है कि हर इंसान के पास अपने बचपन की कुछ सुनहरी यादें होती हैं। धूप में चमकते वो दिन, लकड़ी के घोड़े, मिट्टी के घरौंदे और माँ की वो लोरी जो दुनिया के तमाम खौफ मिटा दिया करती थी। लोग इन यादों के सहारे जिंदगी की कड़ी धूप काट लेते हैं, लेकिन उसके पास क्या था? जब वो पीछे मुड़कर देखता तो उसे कोई रंगीन मंजर नजर नहीं आता था। उसके हिस्से में सिर्फ एक ठंडी सहरन आई थी, एक ऐसी वहशत जो रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर पूरे वजूद में बर्फ की तरह फैल जाती थी। हम अक्सर बड़ी मासूमियत से कह देते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनका मन कोरी स्लेट जैसा होता है। हम ये कहना भूल जाते हैं कि कोरी स्लेट जितनी पाकीज़ा होती है उतनी ही बेबस भी। क्या होता है जब उस कोरी स्लेट पर कोई प्यार के नाम पर जहर से भरी इबारत लिख दे? क्या होता है जब उस मासूमियत का सौदा उन हाथों से हो जाए जिन्हें हिफाजत के लिए थामना था? यह कहानी किसी अचानक पेश आने वाले बड़े हादसे की नहीं है, ये उन छोटे छोटे खामोश और मुसलसल हादसों की है जिन्होंने एक मासूम रूह को एक ही बार में नहीं बल्कि तिल तिल करके कत्ल किया। शहर के एक पुरसुकून गोशे में बना वो 2 मंजिला मकान जिसकी खिड़कियां हमेशा चमकती थीं और जिसके बगीचे में फूल महकते थे, बाहर से देखने वालों के लिए वो एक मिसाली घर था, एक खुशहाल जिंदगी की अलामत। मगर इस भव्यता अजमत के पीछे गहरी खामोशियां पली हुई थीं। उस मकान की दीवारें इतनी मोटी थीं कि अंदर की सिसकी बाहर नहीं जा सकती थी और बाहर का शोर अंदर नहीं आ सकता था। एक 7 साल का बच्चा जिसके लिए कायनात का कुल रकबा उसका घर और उसके माता पिता थे। इस उम्र में बच्चा दुनिया को अपने घर की नज़र से देखता है। उसके लिए वो घर कोई महफूज पनाहगाह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भूल भुलैया बन गया था जहां हर मोड़ पर उसे एक नए डर का सामना करना पड़ता था। शुरुआत बहुत मामूली चीज़ों से हुई थी। वो खेल जिसे खेल समझकर उसके जहन में उतारा गया था, आहिस्ता आहिस्ता एक बोझिल सच में बदलने लगा। वो समझ नहीं पाता था कि जिसे प्यार कहा जाता है वो इतना तकलीफ़देह क्यों है। वो मासूम जहन इस गुत्थी को सुलझाने से कासिर था कि क्यों कुछ लम्हे उसे गंदा होने का एहसास दिलाते हैं। किसी ने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि वो बच्चा जो कभी तितलियों के पीछे भागता था अब खिलौनों से क्यों नहीं खेलता। वो अब घंटों एक अंधेरे कोने में बैठा अपनी उंगलियां चबाता रहता था, जैसे अपने वजूद को ही मिटा देना चाहता हो। वो पहली दरार शायद तब पड़ी थी जब उसने पहली बार हिम्मत जमा करके किसी को कुछ बताने की कोशिश की थी। उसने अपनी तोतली ज़बान में अपनी खौफज़दा आँखों के साथ सच का एक सिरा पकड़ाया था, लेकिन उसे वहीं काट दिया गया। बच्चे ऐसा नहीं कहते, तुम्हारा वहम है, शायद तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है। उसे अनसुना कर दिया गया। वह लम्हा उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। उस दिन उसे समझ आ गया कि सच बोलना गुनाह है और खामोश रहना बका की शर्त। बचपन में जब हमें चोट लगती है तो हमारा पहला कदम अपने प्यारों की तरफ उठता है। हम दौड़कर माँ की गोद में छुप जाते हैं या बाप का हाथ थाम लेते हैं। लेकिन अगर चोट देने वाला ही अपना हो तो इंसान कहाँ जाए? जिसे उसने प्यार समझा, जिसे उसने अपनी हिफाजत की नाकाबिले तस्खीर दीवार माना, वही दीवार अब उसे कुचलने लगी थी। घर के इन बड़े हवादार कमरों में जहाँ कह कहे गूंजने चाहिए थे, वहाँ एक चीख दबी हुई थी। एक ऐसी चीख जो गले तक आकर वापस लौट जाती थी, क्योंकि उसे सुनने वाला कोई नहीं था। अंधेरे की शुरुआत उस उम्र में हुई जब बच्चों को आमतौर पर अंधेरे से डर लगता है और वो रोशनी की तमन्ना करते हैं। लेकिन उसके लिए उजाला और भी डरावना हो गया था। उजाले में सब कुछ साफ दिखाई देता था। वो चेहरे जो दिन में मुकद्दस बनते थे और रात के साए में भेड़िए बन जाते थे।
हर गुजरता दिन उसके नन्हे से दिल पर एक ऐसा सवाल छोड़ जाता जिसका जवाब आज भी उसके पास नहीं था। किसी ने उसे रोका क्यों नहीं? क्या उसके चेहरे की जर्दी किसी को नज़र नहीं आई? क्या उसकी आंखों में छुपा वो खौफ, वो लर्जा, वो बेबसी किसी को दिखाई नहीं दी? या फिर सबने अपनी आंखें मूंद ली थीं? क्योंकि सच देखना बहुत तकलीफदेह होता है। एक मासूम दिमाग कांच की तरह होता है। उसे आप जितना प्यार और नरमी से संभालेंगे, वो सूरज की रोशनी में उतना ही ज़्यादा चमकेगा। लेकिन अगर उस पर बेरहमी से वार किया जाए तो वो टूटकर बिखर जाता है। और टूटे हुए कांच के टुकड़े फिर कभी जुड़ नहीं पाते। वो सिर्फ जख्म देते हैं, खुद को भी और दूसरों को भी। वो बच्चा अब अंदर से टूट रहा था। उसकी मासूम हंसी, जो कभी घर के आंगन में फूल खिलाती थी, अब गायब हो चुकी थी। उसकी बातें कम होते होते ख़त्म हो गईं। वो अब सिर्फ एक साया बनकर रह गया था जो दीवारों से सटकर चलता था, ताकि किसी की नज़र उस पर न पड़े। खामोशी का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं होता कि आपकी आवाज़ छिन जाती है। इसका असल कर्ब ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता खुद को ही भूलने लगते हैं। उसे लगने लगा था कि शायद यही उसकी तकदीर है, शायद दुनिया का कायदा ही यही है। उसे लगा कि शायद वो खुद बुरा है, इसीलिए उसके साथ ये सब हो रहा है। एहसास जुर्म का वो बीज जो उस उम्र में बोया गया, वो एक जहरीली बेल की तरह उसके पूरे वजूद पर लिपट गया। घर के अंदर का वो खतरा किसी बाहरी दुश्मन से 1000 गुना ज़्यादा खौफनाक था। किसी डाकू या दुश्मन को तो आप पहचान सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं, उससे बचने के लिए घर के दरवाजे बंद कर सकते हैं। लेकिन उस खतरे का क्या करें जो आपके घर की चाबियां रखता हो, जो रात को आपके सरहाने बैठकर आपको लोरी सुनाता हो और माथा चूमता हो। ये वो कहानी है जिसे बरसों तक रेशमी कालीनों के नीचे दबाकर रखा गया, जिसे भारी अलमारियों में बंद कर दिया गया ताकि बाहर की दुनिया को सब कुछ नॉर्मल दिखता रहे। बाहर के लोग कहते, कितना अच्छा बच्चा है, कितना बादब और खामोश है, पर अंदर ही अंदर सब कुछ सड़ रहा था। वो मासूमियत जो एक बार चली जाए तो कायनात की तमाम दौलत से भी वापस नहीं लाई जा सकती, अब पूरी तरह दम तोड़ चुकी थी। जैसे जैसे वो जवान हुआ, वो जहर उसके खून के साथ साथ उसके ख्यालात में भी शामिल हो गया। वो अब लोगों से मिलता था, हाथ मिलाता था, महफिलों में बैठता था, लेकिन किसी को भी अपने वजूद की सरहद के अंदर कदम नहीं रखने देता था। उसे डर लगता था कि अगर किसी ने उसे छू लिया तो उसके अंदर का वो सारा कालापन, वो सारी गंदगी सैलाब बनकर बाहर निकल आएगी। वो खुद से नफरत करने लगा था। उसे अपनी जिल्द, अपना लम्स, यहाँ तक कि अपना अक्स भी बोझ लगने लगा था। रात के अंधेरे में उसे अक्सर वही पुरानी आवाज़ें सुनाई देती थीं, वही कदमों की चाप जो फर्श पर आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई उसके कमरे की तरफ आती थी। वही पुराना खेल याद आता था जो कभी खेल था ही नहीं, बल्कि एक मासूमियत का कत्ले-आम था। मुआशरे के लिए वो अब एक कामयाब, पढ़ा लिखा और मुहज़्ज़ब आदमी बन चुका था। उसके पास ओहदा था, पैसा था, वक़ार था। लेकिन अंदर से वो आज भी वही 7 साल का बच्चा था, जो उस बोझिल 2 मंजिला मकान के अंधेरे कोने में दुबक कर किसी के आने का इंतज़ार कर रहा था। किसी ऐसे इंसान का जो उसे इस जहन्नुम से निकाल सके, जो उसे बचा सके। पर कोई नहीं आया। वक्त की धूल जमती गई, बज़ाहिर ज़ख्म भर गए, लेकिन निशान वहीं रह गए। उन निशानों को उसने अपने कीमती ब्रांडेड कपड़ों के नीचे छुपा लिया था। वह दुनिया के सामने एक ढाल पहनकर चलता था, पर जब भी कोई उसके सामने बचपन या मासूमियत जैसे अल्फाज दोहराता, उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आ जाती जो किसी की हंसी से ज़्यादा उदास होती। एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें गहरा दर्द, बरसों का दबा हुआ गुस्सा और एक ऐसी बेबसी थी जिसे बयान करने के लिए कोई लफ्ज़ ईजाद नहीं हुआ। वो अक्सर सोचता कि अगर उस दिन किसी ने दरवाज़ा खोल दिया होता, अगर किसी ने उसकी आंखों में तैरते सवालात को पढ़ लिया होता, अगर किसी ने सिर्फ इतना पूछा होता कि बेटा तुम ठीक तो हो, तो शायद आज वो ऐसा न होता। वो एक नॉर्मल इंसान होता, जो प्यार करने से नहीं डरता, जो लम्स से नहीं कतराता,
लेकिन वो जहर अब एक ऐसा तनावर दरख्त बन चुका था जिसकी जड़ें उसकी रूह के पाताल तक जा पहुंची थीं। आज वो फिर उसी खिड़की पर खड़ा है, जहां से उसे बाहर की दुनिया उतनी ही पराई लग रही है जितनी वो खुद को लगता है। उसके हाथ हल्के से कांप रहे हैं। उसे महसूस हो रहा है कि वो बरसों से सीने में दबा हुआ जहर अब उसके गले तक आ गया है। वो भागना चाहता है, चीखना चाहता है, सब कुछ तोड़ देना चाहता है, लेकिन कहाँ जाए? माजी कोई ऐसा मुकाम नहीं है जहाँ से हिजरत की जा सके। वो यादें, वो नापाक लम्स, वो दम घुटता हुआ डर, सब कुछ आज भी उतना ही ताज़ा है जैसे कल की बात हो। लोग कहते हैं कि वक्त हर ज़ख्म का मरहम है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो कमज़ोरों को तसल्ली देने के लिए बोला जाता है। कुछ ज़ख्म इतने गहरे होते हैं कि वक्त की हर लहर उन्हें मज़ीद कुरेदती है। वो घर, वो कमरा, वो दम घुटती हुई खुशबू, सब कुछ एक लामतनाही डरावने ख्वाब की तरह उसके गिर्द रक्स कर रहा है। सड़क पर सन्नाटा अब मज़ीद बोझिल हो गया है। सर्द हवा के झोंके खिड़की के पर्दों को हिला रहे हैं। उसने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कर लीं। अंधेरे में उसे वही 7 साल का बच्चा नजर आ रहा है जो एक कोने में घुटनों में सर दिए रो रहा है। वो चाहता है कि आगे बढ़े, उस बच्चे को गले लगाए, उसके आंसू पोंछे और उसे बताए कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जानता है कि ये नामुमकिन है। वो बच्चा मर चुका है और जो बचा है वो सिर्फ एक साया है। कुछ नुकसान कभी पूरे नहीं किए जा सकते, कुछ खालीपन कभी भरे नहीं जा सकते। जब जहर जड़ों में डाला जाए तो फूल कभी महक नहीं सकते। अब उसके अंदर बस एक बोझ है, एक ऐसी खामोशी जिसे अब कोई आवाज़ नहीं तोड़ सकती। खिड़की से आती हवा अब उसे सर्द लग रही है, मगर उसे फर्क नहीं पड़ता। उसका एहसास अब पत्थर का हो चुका है और पत्थर को चोट नहीं लगती। रात ढलने को है, मशरिक से सफीदा सहर नमूदार होने वाला है, मगर उसका अंधेरा कभी ख़त्म नहीं होगा। वो वहीं खड़ा रहेगा, उसी खिड़की पर, उसी सच के साथ जो उसने खुद से भी छुपाने की कोशिश की थी।